हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट होगी हमारी एसवाई बीकॉम क्लास सेम थर्ड। न्यू सेशन, न्यू ईयर का न्यू सेमेस्टर आप बोल सकते हो। यहाँ पे बच्चों की काफ़ी डिमांड थी, सर एसवाई बीकॉम सेम थर्ड। काफ़ी बच्चों ने, जो उन्होंने पर्सनल मैसेज किया था, उनको रिस्पांस मैंने ऑलरेडी दे दिया है कि भाई कब से स्टार्ट होगी और क्यों बीच में डिले हो रही है आपकी क्लासेस, उसके बारे में आज की वीडियो में कंप्लीट जितने बच्चों के मन में डाउट कन्फ्यूजन था सबका आंसर दे दूंगा। बट उससे पहले आप देख लो, आज की वीडियो होने वाली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा एसवाई बीकॉम क्लास सेम थर्ड। इससे पहले बच्चों के मन में कुछ डाउट आ जाए वो मैं क्लियर कर दूं कि भाई इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट का फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसका अगर आप मनन प्रकाशन फॉलो करें या फिर कोई और पब्लिकेशन आप देख रहे हो तो उसमें नाम दिया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड। इसका मतलब आपका ये एफए ही है। क्लियर है? तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए नाम को लेके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स आपका टॉपिक है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट थर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। देखते हैं सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, और बच्चों के मन में जो डाउट्स कंफ्यूजन था उसके बारे में भी बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले डाउट्स एंड कन्फ्यूजन की बात करें कि सर एसवाई बीकॉम की रेगुलर क्लासेस कब से कंटिन्यू कर जाएंगे, तो जिन बच्चों ने पर्सनल पूछा था रिप्लाई दे चुका हूँ भाई। नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ और रेगुलर वीडियो मिलने वाली है। रेगुलर मीन्स डेली बेसिस पे आप समझ सकते हो वीडियो मिलेगी, जिसमें से 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एफए एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मतलब एफए एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि मैं ले रहा हूँ, मतलब ये तो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। एंड रिमेनिंग टॉपिक्स देखेंगे भाई टीचर्स अगर हमारे पास अवेलेबल होंगे, जैसे इकोनॉमिक्स आपका हो गया, कॉमर्स हो गया, बिजनेस लॉ हो गया, एंड अदर जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। पॉसिबल हुआ तो जरूर ये 3 सब्जेक्ट की तरफ मेरा फोकस है, क्योंकि बिजनेस लॉ के लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है भाई। बच्चों की डिमांड है सर बिजनेस लॉ का लेक्चर एंड इकोनॉमिक्स, तो ये 2 के तरफ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड है। बट ट्राई करेंगे कि भाई कॉमर्स के भी मिल जाए, बट 2 की गारंटी है, प्रैक्टिकल दोनों मैं ही ले रहा हूँ। अब ध्यान से सुनना कि नेक्स्ट मंथ, अब बच्चों का एक डाउट है सर बहुत डिले हो जाएगा एंड पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं, कंप्लीट हो पाना है या फिर नहीं, तो उसका रिप्लाई दे दे। तो भाई जिन बच्चों को थोड़ा डाउट कन्फ्यूजन है, मतलब जल्दी स्टार्ट करना है, टेंशन है, तो लास्ट ईयर मैंने जैसे एफए की जब मैं बात करूँ, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश की आई थिंक 3 से 4 क्लास मैंने प्रोवाइड करा है, वो आप देख सकते हो, वो सिमिलर ही है। बट इस बार न्यू तो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि नाम देने वाले हैं इस बार एसवाई बीकॉम सेम थर्ड एफए 2024, क्योंकि 24 चल रहा है। और लास्ट ईयर पीसमेल की ही क्लास आई थी, आई थिंक 3 से 4 ही क्लास आ पाई थी, कंप्लीट आई भी नहीं थी। बट इस बार चारों के प्रैक्टिकल टॉपिक करा दूंगा और एटलीस्ट 10 से 12 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कम से कम कराऊंगा। कम से कम वर्ड में यूज़ करो, इसका मतलब हो सकता है भाई उससे ज़्यादा पॉसिबल है। क्लियर है? सेकंड चीज़ कि सर 3 ही क्लासें 4 ही क्लासें 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी, तो रिमेनिंग टाइम और क्या कर सकते हैं भाई। आपका इकोनॉमिक्स का आई थिंक 7 से 8 क्लास मैंने प्रोवाइड करा है, कॉमर्स की 10 से 12 क्लास हो चुकी है, एंड उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे पहला चैप्टर आई थिंक पूरा अपलोड है। इसके प्रीवियस ईयर में आप जाओगे तो वहाँ पे कैपिटल बजटिंग कंप्लीट अपलोड है। मतलब अगर प्रीवियस ईयर से आप मीन्स पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। इस ईयर वैसा न्यू सेशन है, न्यू तरीका, न्यू मेथड लेके आऊँगा। बट जिन बच्चों को ऐसा फील हो रहा है कि सर काफ़ी डिले हो रहा है, तो वो फॉलो कर सकते हो तब तक के लिए। अदरवाइज आप थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? इसके पीछे का रीज़न है कि बीच में मेरा एग्जाम आ जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा भाई, तो अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। प्लस जो ये अपना सेटअप है वो मैं सेटअप करवा रहा हूँ दूसरा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है शूट कर पाना, तो भाई अपने क्लास के लोकेशन पे मैं सेटअप करवा रहा हूँ, तो जहाँ से कंफर्ट बोलते हैं ना, मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाए और आपके लिए बेस्ट हो जाए भाई, कि प्रॉपर वहाँ पे टीचर्स भी हमारे पास अवेलेबल हो जाए, अदर सब्जेक्ट जो मैं बात कर रहा था, एंड मेरे लिए भी काफ़ी आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। तो वहाँ पे रेगुलर बेस पे क्लासेस आपके मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न आपका क्या है, और जो भी डाउट्स कन्फ्यूजन था आई थिंक क्लियर हो गया होगा, एंड जो भी और बन सकते हैं वो भी मैं आगे क्लियर कर रहा हूँ आपका। पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं भाई। 4 प्रैक्टिकल टॉपिक अपने को दिख रहे हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सबसे पहला टॉपिक है, और एक ऐसा टॉपिक है जिन बच्चों का एफए वीक है, तो भाई यहाँ पे पोस्टिंग के नंबर ईजिली मिलने वाले हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हर एक बच्चे ने सुना होगा 12वीं क्लास से। ट्रेडिंग बनता है सर, पीएनएल बनता है और बैलेंस शीट बनता है, और ध्यान रखना बट यहाँ पे वो वाले सिंपल टॉपिक नहीं आएंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भाई यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐड होने वाली हैं। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो आपने पढ़ा वो तो रहेगा ही, मतलब
फाइनल अकाउंट जो आपने पढ़ा था वो तो रहेगा भाई। फाइनल अकाउंट में यहाँ पे एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ वाले कॉन्सेप्ट आपके ऐड होते हैं, इसीलिए बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम कन्फ्यूजन होता है। तो भाई 20 आउट ऑफ 20 जिनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ का कॉन्सेप्ट प्लस फाइनल अकाउंट का कॉन्सेप्ट उनको मिलने वाला है। बट एक एडवांटेज ये है कि भाई हर एक बच्चे को 12 से 15 नंबर मिलेगा इसमें, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो हमारे सेम ही रहेंगी ना। ट्रेडिंग में क्या जाता है, बैलेंस शीट में क्या जाता है भाई, लाइबिलिटीज हमारी क्या है, असेट्स क्या है, पीएनएल का पार्ट क्या है भाई, ट्रेडिंग क्या है, डेबिट क्या है, मतलब ये चीज़ें तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाती है कि मतलब पोस्टिंग वाले जो पार्ट होते हैं, तो भाई पोस्टिंग का नंबर तो फ्री मिल रहा है, ये समझो आप इस टॉपिक में। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। सबसे इजी टॉपिक आप अगर सेम थर्ड में ढूंढ रहे हो, सबसे आसान सर सबसे सिंपल टॉपिक कौन है, तो मेरा सजेशन है, ये मैं मानता हूँ भाई, पीसमेल आपका सबसे इजी टॉपिक है, क्योंकि इसमें बेसिक स्टार्टिंग वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, मतलब इंट्रोडक्शन क्लास की जब आप बात करते हो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट क्लास है। इंट्रोडक्शन के बाद 5 प्रैक्टिकल टॉपिक किया, पीसमेल खत्म, मतलब ये 20 में से 20 आप यहाँ पे मान सकते हो। हर एक बच्चे की मैं बात करूँ, मैंने कंडीशन बताया, इंट्रोडक्शन क्लास प्लस 5 प्रैक्टिकल टॉपिक। पिसमेल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे आसान टॉपिक सेम थर्ड का, सबसे इजी टॉपिक अगर कोई बच्चा ढूंढ रहा है तो वो है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे आउट ऑफ स्कोर करना आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा। प्लस इसके बाद सर आसान टॉपिक में से आप कौन सा बता रहे हो, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जहाँ पे हर एक बच्चे को 12 से 15 नंबर पोस्टिंग के मिल जाएंगे ईजिली। नेक्स्ट आ जाओ भाई, अमालगमेशन ऑफ द फॉर्म्स। अमालगमेशन पढ़ना कंपलसरी है। मैं ये कंपलसरी टॉपिक इसलिए लगा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न भी बता रहे हो कि भाई ये हर एक बच्चा, कोई भी बच्चा इसको ऑप्शन में रखने की नहीं सोचेगा। मैं ये पहले बता दूं कि कोई भी बच्चा इसको ऑप्शनल मत रखना। ऑप्शनल में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग से माइंड में सर अमालगमेशन टफ है, इसलिए ऑप्शन में, क्योंकि टीवाई बीकॉम में ये रिटर्न इसका एडवांस लेवल आने वाला है, टीवाई बीकॉम सेम 5 में, तो वहाँ पे आप उसको ऑप्शन में नहीं रख सकते हो। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे आप बेस लेवल क्लियर करते हो, एंड टीवाई बीकॉम में भाई उसके अपर मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपने को देखने मिलेंगे। तो इसलिए मेरा सजेशन है अमालगमेशन को कोई भी ऑप्शनल में ना रखो तो ज़्यादा बेस्ट है। लास्ट आ जाओ, कन्वर्जन या फिर सेल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू ए लिमिटेड कंपनी, ये भी काफ़ी आसान टॉपिक्स में से एक है। चौथा, फोर्थ टॉपिक, कोई पासिंग के लिए देख रहा है तो भाई कोई भी 3 प्रैक्टिकल कर दो, बट मेरे हिसाब से 4 ही प्रैक्टिकल है, चारों आप लोग करके जाओ। एग्जामिनर कैसा भी पेपर सेटअप करेगा, आपका मतलब 60 का जो आपका प्रैक्टिकल आता है वो आपके क्लियर रहेंगे भाई। क्लियर है? और पासिंग का बहुत सारे बच्चे डाउट रहे, सर पासिंग 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 कैसे मिलेगा। देखो ना, 12 से 15 नंबर इधर पोस्टिंग पे मिल रहे हैं, पीसमील पे मैंने बताया, पीसमील पे ध्यान रखना, ये एक एडवांटेज भी बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, कि अगर किसी स्टेप में आपने पीसमील पे गलतियां कर दी हैं तो भाई जहां से स्टेप आपका गलत हुआ, कहीं कहीं बच्चे भाई सेकंड स्टेप में गलती कर दी है तो भाई 2 से 3 नंबर ही मिलेगा, 4 नंबर ही मिलेगा, बाकी स्टेप आगे के गलत हो जाएंगे। मतलब ये जो टॉपिक है ये स्टेप पे नंबरिंग करता है, और जब टॉपिक करोगे तभी आपको समझेगा मैं क्या स्टेप की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे ध्यान रखना, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कैश का, वहाँ पे अगर आपने गलतियाँ कर दिया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। और एक एडवांटेज ये है कि अगर भाई आपको पता होगा भाई सबसे पहले कैश किसको बटेगा, फिर किसको, अगर नंबरिंग आपको क्लियर होगी तो ये भी आपके क्लियर मिल जाएगा 20 मार्क्स। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है कि आपको स्टेप्स याद होने चाहिए कि सबसे पहले कैश किसको बढ़ेगा, देन किसको। तो ये अगर क्लियर है तो भाई ये नंबर है, अगर नहीं क्लियर है प्रॉब्लम है फिर आपके लिए। क्लियर है? टॉपिक आपको समझ में आ गए, 4 प्रैक्टिकल है, चारों करना। अगर कोई पोस्टिंग के लिए देख रहा है तो मैंने पहले सजेशन दिया पीसमेल कर लेना, फाइनल अकाउंट का 10 से 12 नंबर हो जाएगा। देन ये दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हो, स्पेशली मैं ऑप्शन बोलूँगा अमालगमेशन ही करना। क्लियर है? तो मतलब एटलीस्ट अपने को 10 से 12 एक टारगेट रखना है, 10 से 12 नंबर प्रैक्टिकल में चाहिए ही चाहिए। तो 3 प्रैक्टिकल 60, देखो 3 प्रैक्टिकल आएगा भी 20 का, अगर 12 भी आते हैं 36 आपके प्रैक्टिकल हो गए भाई, ऑब्जेक्टिव बच गए, शॉर्ट नोट से इजीली पास हो जाओगे। अगर सिर्फ पोस्टिंग माइंड में रखते हो तो भाई टैली के पीछे भागो मत, पोस्टिंग करो। तो मैं पासिंग वालों की बात कर रहा हूँ, बट मेरा सजेशन है जो भाई रेगुलर क्लास फॉलो करने वाले हैं तो ऑब्जेक्टिव रखो, ये पूरा चाहिए। क्लियर है? क्लियर होगा आई थिंक। बात करते हैं सीधा पेपर पैटर्न पे आ जाओ। ये डिटेल्स दिया मैंने, डिटेल्स ऐड किए जो कि आपके ऑलरेडी बुक में दिया होगा भाई, कि पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कितने टाइप्स के हैं भाई, 3 टाइप्स के दिए हैं। पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन में कितने टाइप्स के सम्स हो सकते हैं, क्या टॉपिक्स हैं वो मेंशन किया गया है। ऑलरेडी जब प्रैक्टिस कराए जाएंगे तो वहाँ पे मेंशन कराया जाता है। अमालगमेशन में क्या दिया है भाई, कन्वर्जन में क्या दिया, वो सब दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। ये बहुत नेसेसरी नहीं है, टॉपिक आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आगे का डिटेल्स ऑलरेडी जब क्लास स्टार्ट होगी तो वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। क्वेश्चन पेपर क्या है,
जिसका कॉलेज ऑटोनॉमस है भाई, तो वो तो 60-40 वाला पैटर्न चलाते हैं, तो वो अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग चलना। ये मुंबई यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, ये सीधा 100 मार्क्स का पेपर आपका आएगा। और एक डाउट था कुछ बच्चों को कि सर हमारा सिलेबस कुछ चेंज हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, एफ वाई बी कॉम का चेंज हो रहा है, एफ वाई बैफ बी बी आई बी एम एस उनका चेंज हो रहा है, फर्स्ट ईयर वालों का चेंज हो रहा है। आप लोग का कोई भी चेंज यूनिवर्सिटी ने अभी तक कुछ ऐसा बोला नहीं है, मतलब रेगुलर ही वही फॉलो होने वाले, तो भाई आपको वही फॉलो कर लेना है। एफ वाई चेंज होगा कंप्लीट, एस वाई का कोई चेंज नहीं है, टी वाई बी कॉम का कोई चेंज नहीं है, आप लोग को वही फॉलो करना है। क्लियर है? तो इसका मतलब सेम वही सेटअप होगा भाई। क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? 5, और कितने टाइम के लिए? 3 घंटे के लिए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 सबको पता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं। 20 मार्क्स का क्वेश्चन ये बनने वाला है। कितने? 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, और इसमें 4 ऑप्शन अपने को दिए जाते हैं, 4 में से कोई भी 2 पूछे जाएंगे। ए बी करके देखो, ए एंड बी करके 2 पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन कवर करना है, 12 में से 10 क्वेश्चन कवर करना है 12 में से, मतलब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन ऑप्शन में अपने को देखने मिल रहे हैं, तो आपको पूरा कंप्लीट 12 क्वेश्चन कर देना है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। क्या क्या आ सकता है सर? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकता है, फिलअप आ सकता है, या फिर मैच द कॉलम आ सकता है। मतलब ये 4 में से कोई भी 2 आ सकता है अपने को, जैसा कि सेम 2 में आया था पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल है, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। पहला 15 मार्क्स का हुआ करता था पहला, बट अभी कैसा पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, तो भाई 20 मार्क्स का अपने को क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन। और ये ध्यान रखना, एफ ए में कभी भी 10-10 मार्क्स के टॉपिक्स शायद ही कभी पूछे जाएंगे, क्योंकि सब क्वेश्चन की लेंथ आप देखोगे ज़्यादा ही है, तो 20 मार्क्स का मोस्टली प्रैक्टिकल ही आपको दिखेगा। 15 या फिर 10 मार्क्स के क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का भी यही पैटर्न है, क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही पैटर्न है। प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल, कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का। तो इस तरीके से देखो ना, 60 मार्क्स का आपका हो जाता है प्रैक्टिकल। 3 प्रैक्टिकल पूछेंगे, किसके ऑप्शन में क्या पूछा जा सकता है सर? ऐसा कुछ फिक्स है क्या? तो ये आंसर है भाई, बिल्कुल नहीं, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि सर पीसमिल के ऑप्शन में पीसमिल आएगा, फाइनल अकाउंट के ऑप्शन में फाइनल अकाउंट आएगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। यूनिवर्सिटी भाई कभी भी चेंज कर सकती है। क्लियर है? कॉलेज है तो कॉलेज हो सकता है आपको बता दे, गाइड कर दे कि भाई किसके ऑप्शन में क्या सेटअप हो रहा है, क्योंकि वो तो कॉलेज के ऊपर डिपेंड होता है। भाई यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुछ फिक्स नहीं रखा है, बोल सकते हो ना कि भाई किस चैप्टर के ऑप्शन में किस चैप्टर, इसलिए मैंने पहले बताया 4 चैप्टर है, तो भाई चारों कर लो। इससे ये बेनिफिट है, एग्जामिनर या यूनिवर्सिटी कैसा भी सेटअप करे, टेंशन फ्री हो जाओ आप कि आपका टारगेट फिर इधर होना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज इन केस आप समझो क्या डिसएडवांटेज भाई, कभी आपने क्या किया, फाइनल अकाउंट इन केस सपोज कोई मान के चलो फाइनल अकाउंट अपने ऑप्शन में रखा, अब हो सकता है फाइनल के ऑप्शन में फाइनल आ जाए, तो आपका सीधा 20 मार्क्स गायब हो जाएगा। या फिर आप ये समझो भाई, अमलगामेशन किसी बच्चे ने ऑप्शन में रखा, अमलगामेशन के ऑप्शन में अमलगामेशन देखने मिल गया, तो सीधा 20 मार्क्स का डिसएडवांटेज, मतलब लॉस हो जाएगा भाई सीधा आपका। इसलिए मैं सजेशन हमेशा दूंगा कि भाई 4 आउट ऑफ 4 करना ही करना है। तो एग्जामिनर बदले आप टेंशन फ्री आप खुद हो जाओगे कि भाई कोई कैसा भी पेपर सेटअप करे, जब चारों टॉपिक किया है मैंने, कैसा भी किसके ऑप्शन में कुछ भी रख दो, हमारा ऑब्जेक्टिव है भाई कवर हो जाएगा पूरा ये। और प्रैक्टिकल कर लिया तो इसका बेनिफिट क्वेश्चन नंबर 5 में भी देखने मिलेगा। लॉन्ग आंसर के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स देखने मिलते, कितने लॉन्ग आंसर है? 2, 10-10 मार्क्स का। मेरा सजेशन हमेशा रहता है शॉर्ट नोट्स की तरफ। इसका बेनिफिट क्या है भाई, एडवांटेज क्यों है भाई? 4-6 मतलब 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 कवर करना है, और इसलिए शॉर्ट नोट्स। इसके पीछे का रीज़न लॉजिक क्या बनता हो देखो, प्रैक्टिकल टॉपिक हमने कितने किए? 4। क्लियर है? और 100% 4 ऐसे शॉर्ट नोट्स बनेंगे जिसका रिलेशन, जिसका नाम, जिसके बारे में आपने सुना होगा इस प्रैक्टिकल टॉपिक में, ये एडवांटेज आपको है। इसलिए शॉर्ट नोट्स की तरफ मैं जाता हूँ हमेशा। एक तो ऑप्शन मिल रहा है भाई, 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 4 में कवर करना है, 6 में से इनकेस अगर 2 टॉपिक भी अगर कुछ हटके आ रहे, कुछ हार्ड आ रहे, कुछ डिफरेंट आ रहे जो नहीं सुना है, तो 4 टॉपिक 100% आपने सुना होगा। अगर आपने ये 4 प्रैक्टिकल किया है तो उसी टॉपिक में से, चाहे मेथड का नाम दे दे, चाहे किसी अकाउंट को बनाने बोल दे, मतलब उसी में से पूछे जाएंगे। ये तो 100% आप लिख लो। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का, मतलब एक शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स का आएगा। एक डाउट कन्फ्यूजन बच्चे बार बार पूछते सर कितना पेज लिखना पड़ता है शॉर्ट नोट्स के लिए, तो आंसर है 1.5 पेज। और ध्यान रखना है, अगर कोई अकाउंट बना रहे हो भाई, तो अकाउंट का फॉर्मेट ज़रूर बना दिया करो। और ध्यान रखना है, ये जो शॉर्ट नोट्स आप लिखते हो अदर सब्जेक्ट के जैसा नहीं लिखा जाता है, इसमें बहुत डीप में नहीं लिखा जाएगा, बहुत पैराग्राफ वाइज नहीं भरा जाएगा भाई। शॉर्ट ट्रिक प्रेजेंटेशन आपके चलेंगे, मतलब फॉर्मेट हो गया, फॉर्मूला हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए, यही सब चीज़ें लिखे जाएंगे, टाइप्स हो गए, मतलब प्रेजेंटेशन आप जितना बेस्ट दे सको, मतलब बोलते हैं ना अंदर का कंटेंट कम लिखना है,
प्रेजेंटेशन एग्जाम्पल्स जितना बेस्ट आप कर पाओ उतना बेस्ट है। 1.5 पेज का लिखना है अपने को एक शॉर्ट नोट्स, क्लियर है, एंड मैक्सिमम 2 पेज मैक्सिमम, अदरवाइज 1.5 पेज इनफ हो जाता 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। शॉर्ट नोट्स का सजेशन मेरा हमेशा रहता है भाई खाली छोड़ने से अच्छा हर एक बच्चा लिखो, क्योंकि केटी वाला जो प्रॉब्लम दिखाई देता है ना भाई, ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। प्रैक्टिकल तो छोड़ के ये शॉर्ट नोट्स भी खाली रख के आए, क्योंकि कैसा रहता है उससे रिलेटेड कुछ भी लिखा तो भी भाई 1 मार्क्स 2 मार्क्स तक तो एग्जामिनर देंगे। तो अगर 2 मार्क्स पे मिला तो 4 क्वेश्चन है 8 मार्क्स हो जाता है, बहुत इफेक्ट कर देगा भाई। जो केटी लगती है 1-2 नंबर से 3 नंबर से, तो बहुत बड़ा बोलते ना इफेक्ट डाल देता है। तो इससे बेस्ट है खाली रखने से अच्छा कुछ ना कुछ तो उससे रिलेटेड लिख दो। और लिखने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स कॉमर्स के जैसा शॉर्ट नोट्स लिखा नहीं जाता है, तो इसमें ये सब चीज़ों का यूज़ किया करो आप लोग, प्रेजेंटेशन फॉर्मेट वगैरह का यूज़ किया करो, क्लियर है। आई थिंक क्लियर होगा। जितने भी डाउट्स कन्फ्यूजन थे हमारे SY BCom वाले बच्चों को, जो भी मन में डाउट था कन्फ्यूजन था कब से स्टार्ट होगी बैच, सर क्लासेस आने वाली है कि नहीं आएगी, कितनी क्लास आएगी, गारंटी दिया हो 2 सब्जेक्ट एफ ए एंड एम ए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जिन बच्चों को मैंने बोला डिले हो रहा है भाई, ऐसा फील हो रहा है, तो भाई प्रीवियस ईयर का क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। इस ईयर न्यू सेशन पूरी क्लास लेके आऊँगा, मतलब हर एक टॉपिक का लाऊंगा। जैसे लास्ट ईयर क्या कंप्लीट नहीं हो पाता, बट इस ईयर कंप्लीट करा के दे देंगे। न्यू प्लेलिस्ट बनेगी SY BCom सेम थर्ड FA 2024 के नाम से, एंड MA का भी सेम उसी पैटर्न में बनेगा। एंड रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट है, स्पेशली मैंने बोला 2 सब्जेक्ट पे फोकस ज़्यादा है, एक तो लॉ, सेकंड इकोनॉमिक्स। तो ट्राई करेंगे अगर टीचर अवेलेबल हो गए तो उसकी भी क्लासेस में प्रोवाइड करा दूंगा, और उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विथ नोट्स के साथ ट्राई करेंगे मिल जाए। क्लियर है, आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे SY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके और चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कनेक्ट हो पाए। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।